नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रकार की डिजाइन के बारे में। तो चारपाई के अंदर या फिर अगर कोई पिड्डा खटिया जो भी आप बनाते हो उसके अंदर अगर आप इस प्रकार की डिजाइन बनाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाती है, उसका ताना किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके ताने के अंदर कितनी रस्सी लगाई जाती है और उसके अलावा जो इसकी जो दामन होती हैं, गुंडी होती हैं, वो किस प्रकार से लगाई जाती हैं और ये जो चैन होती है ये चैन किस प्रकार से स्टार्ट की जाती है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें जो रस्सी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है और किस प्रकार से स्टार्ट करनी है, उसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और अगर इस वीडियो के लिए अगर आपको कोई सवाल है, इस डिज़ाइन के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। तो इसकी जो हम ये जो इस प्रकार की जो डिज़ाइन बनाते हैं, ये जो डिज़ाइन वाली चारपाई या फिर पीढ़ा कुछ भी जो बनाते हैं रस्सी से, तो उसके लिए हमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक ताना खींचना होता है पहले। तो ताने के अंदर कितनी रस्सी रखते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ताने के अंदर जो रस्सी है वो कोई फिक्स नहीं होती है। आप यहाँ से लेके यहाँ पे स्टार्ट कीजिए यहाँ से और यहाँ तक ताने को बनाते जाइए और इसकी कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितनी रख सकते हैं, जितनी इसके अंदर आएगी आप रखना होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये जो रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हो तो वो विषम लेनी है। विषम बोले तो अगर आप यहाँ पे 20 रस्सी ले रहे हो तो 10 इस साइड लीजिए, 10 इस साइड लीजिए और 20 की जो एक रस्सी है वो एक्स्ट्रा लीजिए, मतलब 21 रस्सी लीजिए, 20 ना लेके 21 लीजिए। और अगर आपकी रस्सी 25 आ रही है तो आप 25 रखिए, अगर 26 आ रही है तो आप 27 कीजिए या फिर 25 कीजिए, लेकिन 26 मत नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि हमें सम रस्सी नहीं रखनी है, विषम रस्सी रखनी है। जैसे अगर इसके अंदर आपको 100 रस्सी आ रही है तो 100 नहीं रखनी है आपको, या तो 99 रखिए या फिर 101 रखिए। अगर आपकी 80 या 80 रस्सी आ रही है तो आप 80 न रख के या तो 79 रखें या फिर 81 रखें। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपको सम रस्सी नहीं रखनी है। अगर आपकी रस्सी 72 आ रही है तो 72 नहीं रखनी है आपको, या तो फिर 71 रखिए या फिर 73 रखिए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर रस्सी को छोड़ना है और बीच में से सेंटर निकालना है। तो हमें ये जो ताना बनाने के बाद में अगर हम आगे बात करने जाएं तो ये जो ताना बन चुका है तो हमें उसके बाद में हमें क्या करना है कि रस्सी को गिनना है। गिनने के बाद में आपको जिस ये जो एक सेंटर है बीच में, उस सेंटर पे किसी रस्सी या धागे से बांध देना है। उसको बांधने के बाद में आपको दोनों तरफ बराबर रस्सी छोड़ देनी है, चाहे इस साइड में भी 40 रस्सी छोड़ दीजिए और इस साइड में भी 40 रस्सी छोड़ दीजिए। तो 40 और 40 80 रस्सी होगी और एक जो हमारे सेंटर की रस्सी जो बीच की वो मिलाकर हमें 81 रस्सी हो गई, मतलब 81 रस्सी हो चुकी है। तो फिर हमें बीच में से स्टार्ट करनी है। अगर नाम वाली चारपाई बनाते हो तो आपको कोने से स्टार्ट करना है, और अगर सेंटर की जो चारपाई जो ये बनाते हो डिजाइन वाली चारपाई उसको आपको सेंटर से स्टार्ट करना है। तो सेंटर से स्टार्ट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक दूसरी रस्सी लेनी है। इस जो आपने जो ये रस्सी जो चारपाई बना रहे हो या जो पीढ़ा बना रहे हो उसकी रस्सी ना लेके एक एक्स्ट्रा रस्सी, वेस्ट रस्सी जो आपके पास में ऐसे ही पड़ी हो उसको लेना है। उसको लेने के बाद में आपको पहले यहाँ पे एक रस्सी को बीच में से दबाना है। एक रस्सी दबाने के बाद आप जिस साइड में आपकी जो हैबिट है, हाथ चलाने की जो हैबिट है, दाहिना हाथ चलाने की हैबिट है तो दाहिने तरफ से स्टार्ट कीजिए और बाइने तरफ की हैबिट है तो बाइने तरफ स्टार्ट कीजिए। तो मेरी इस साइड की जो हैबिट है तो इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रस्सी दबाता हूँ, उसके बाद में एक जो सिरा है उसको छोड़ देता हूँ और दूसरे वाले सिरे से मैं यहाँ से 3 रस्सी उठाता हूँ, फिर 4 रस्सी दबाकर 4 रस्सी उठाता हूँ, फिर एक रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाता हूँ, फिर 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाता हूँ, फिर यहाँ पे 2 रस्सी दबाकर इस जो सिरा होता है उसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और बाकी जो हमारा दूसरा वाला जो सिरा बचता है उससे मैं इस साइड में स्टार्ट करता हूँ वापस। यहाँ पे एक रस्सी तो दबी होती है, उसके बाद में मैं 3 रस्सी उठाकर 4 रस्सी दबाता हूँ, फिर 4 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाता हूँ, फिर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाता हूँ, उसके बाद में 3 रस्सी उठाकर यहाँ पे जो 2 रस्सी उसको दबाकर उस सिरे को इस साइड में छोड़ देता हूँ। ये काम होने के बाद में हम जो यहाँ से जो रस्सी है उसको लेते हैं और बिना देखे
हमने जो पहले जो ऊपर जो वेस्ट रस्सी चलाई है उसके साथ साथ में यहाँ तक चला लेते हैं और फिर यहाँ पे जो गुंडी है उसको लगाकर आगे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, जो वो हमने एक्स्ट्रा रस्सी चलाई होती है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। वो निकालने के बाद में इस रस्सी को गुंडी लगाकर हम पास में चिपका कर एक काम कंप्लीट कर लेते हैं एक रस्सी का। फिर हमें दूसरी रस्सी किस प्रकार से चलानी वो भी मैं बात करूंगा। तो दूसरी रस्सी आप इस साइड में चला सकते हो अगर आपका दिमाग काम करने लगे, अगर समझ में आ चुकी है तो। अगर समझ में नहीं आई है तो उसको भी आप सेंटर से चलाइए दूसरी रस्सी को। तो दूसरी रस्सी में शुरुआत में आप सेंटर में 3 रस्सी दबा दीजिए, फिर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाइए, फिर 4 रस्सी उठाकर 2 रस्सी दबाइए, फिर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाइए, फिर 3 रस्सी उठाकर 1 रस्सी दबाइए। इस प्रकार से आपको इसी साइड में करना है। ये करने के बाद में आपको दूसरी रस्सी उसके साथ साथ चलानी है। फिर वो रस्सी निकाल कर फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी रस्सी चलाने की। अब हमें वेस्ट रस्सी नहीं चलानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रस्सी है उसी को लेंगे और अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि ये रस्सी जो इस साइड में घूम रही है तो हम इस साइड में इसको लाएंगे और ये डिजाइन इस प्रकार से बनती है तो इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो अपना दिमाग ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई अभी क्या करना है कि इस रस्सी को इस साइड में ये जा रही है तो इस साइड में इसको हमें ले जाना है। तो फिर आप क्या करोगे, इस साइड की जो रस्सी लेके आप यहाँ पे बीच में से एक रस्सी उठा लोगे और इस साइड में घुमा लोगे। तो इस प्रकार से ये जो डिजाइन है इस साइड में जाएगी और ये जो डिजाइन है इस साइड में जाएगी। ऐसे जाने के बाद में ये जो बीच का जो सेंटर है यहाँ पे पहले हम 1 रस्सी दबाई, फिर 3 दबाई, फिर 5 दबाई, फिर 3 दबाकर 1 उठाकर 3 दबाई। फिर ये जो रस्सी की जो ये लहर है, ये हमारी जो लहर है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आई है। फिर सेम प्रोसेस, ये लहर इस साइड से इस साइड में आई है और ये जो लहर है इस साइड जाके इस साइड में आई है। तो ये जो लेयर है चारों तरफ इस प्रकार से हमने घुमाई है और बीच में जो ये डिजाइन है ये हमने बनाई है। अगर आप चाहते हो कि ये इस प्रकार की डिजाइन बीच में ना बनाकर स्वास्तिक साखिया किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। या इसके अलावा अगर आप कोई और डिजाइन आपके दिमाग में है और आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कितनी रस्सी आती है, उस प्रकार से आप इस रस्सी को सेट कर सकते हो। मैंने ये डिजाइन को पूरा बनाने के लिए पहले से ही दिमाग लगाया था। क्या लगाया था कि मैंने यहाँ से जो ये रस्सी है गिनना स्टार्ट किया था और इस डिजाइन के अंदर यहाँ तक की रस्सी मैंने पहले से गिन कर रखी थी। तो फिर मैंने ये जो रस्सी गिन कर रखी थी तो मैंने इस साइड में ये रस्सी इतनी थी तो इसको डबल करके इस साइड में रख ली। तो मैंने ये ताने के अंदर पूरी फिक्स रस्सी रख ली कि ये डिजाइन जो आए वो पूरी आ जाए। तो मेरे यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ तक मैं पहुँच चुका था। तो आप देख लीजिए ये जो बहुत टाइट बना है, लेकिन फिर भी मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे एक रस्सी नहीं चला पाया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे एक रस्सी नहीं चल पाई क्योंकि जगह ही नहीं रही। फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए 2 रस्सी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे देखो 1 दबाया है, फिर 3 दबाकर फिर 5 दबाया और यहाँ पे क्या किया 5 दबाने के बाद 3 भी नहीं दबा और 1 भी नहीं दबा। मतलब ये जो रस्सी है मेरे नहीं चल पाई है। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि ये जो डिजाइन है यहाँ तक मेरी पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे जो ये आगे जगह नहीं होने के कारण मुझे यहाँ पे इसको रोकना पड़ा। तो आप थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा और टाइट बना सकते हो। तो आप इसको डिजाइन को पूरा का पूरा डिजाइन आप एक ही पीढ़े के अंदर इस प्रकार से सेट कर सकते हो। अगर आप 4 पाई बनाते हो तो भी आपको अनुमान लगाना होता है। जब आप 1 या 2 4 पाई बना देते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि इसके अंदर मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूं तो ये मेरा जो डिजाइन है वहाँ पे ख़त्म होगा। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे खत्म होगा। तो इसी प्रकार से 4 पाई के अंदर भी हमें अनुमान लगाना होता है कि भाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं किस प्रकार से चलूँगा ताकि मेरा जो लास्ट तक जाते जाते मेरी ये जो डिजाइन है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। कोई भाई बिना दिमाग लगाए बनाना अच्छी तरह से जानते हैं वो भी, लेकिन वो क्या करते हैं सोचते नहीं पहले। तो वो क्या करते हैं डिजाइन को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जाते 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 यहाँ पे ये डिजाइन इतनी कट जाती है तो बीच में कट हो जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो हमें थोड़ा पहले पूर्व अनुमान लगाना है। पूर्व अनुमान लगाने के बाद में आप इस प्रकार की ये जो डिजाइन है वो बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी मैं 4 पाई के बारे में और वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। उसके अलावा अगर हम बात करने जाएँ तो मैं आगे जो नई डिजाइन की 4 पाई स्टार्ट करने जा रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको उसको उस 4 पाई के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। और एक बात और बता देता हूं, मेरा एक यूट्यूब टेक के नाम से एक चैनल है, उसका नाम है प्रकाश कुमार टेक। तो आप वो चैनल भी सर्च करें और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, उनके भी वीडियो देखें और उसको भी लाइक करें। धन्यवाद।